हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। जो बच्चे पहली बार आज क्लास पे आए हैं, विजिट किए हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम है या आपकी बोर्ड एग्जाम है उसमें ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम लोग बात करेंगे फाइनल बोर्ड एग्जाम की। पर आपकी जो भी हाफ ईयरली एग्जाम आ रही है वह भी कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पेपर देगी, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें भी बेटा जो है वो ब्लूप्रिंट के अनुसार ही पेपर आएगा आपका एग्जाम पेपर। तो बेटा मैं आप लोगों का 2024-25 की जो बोर्ड एग्जाम होगी क्लास 12 की, उसमें भूगोल विषय का पूरा ब्लूप्रिंट लेकर आ रहा हूं, ठीक है बेटा। जिसमें कि हम लोग जो कल 11 क्वेश्चन विद आंसर, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पे आंसर नहीं है पर कोई नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन है पर आंसर बेटा मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो जो बच्चे नए हैं प्लीज आप लोग जुड़िएगा, क्लास को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। बिल्कुल बहुत सही जगह पे आए हैं आप लोग, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ब्लूप्रिंट हम लोगों द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है बेटा। और 2000 क्वेश्चन की जो हम लोगों की सीरीज चल रही है, जिसमें से कल जो संडे के दिन बेटा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी क्लास आपकी आने वाली है। तो अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़ रहे बेटा प्लीज जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो देखो बेटा हमारे क्लास में स्टार्ट करेंगे आज की। इसको पहला क्वेश्चन हम लोग का होगा कि अप्रवास और उत्प्रवास क्या होता है। देखो जो अप्रवास होता है ना उसका जस्ट अपोजिट में उल्टा क्या होता है, अप्रवास होता है। उत्प्रवास मतलब क्या होता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी स्थान को छोड़कर, किसी एक स्थान को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर निवास करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रवास। क्या मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी एक स्थान को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर निवास करता है, ठीक है, अपनी जो दैनिक जीवन की उपयोगिता को पूरा करने के लिए, ठीक है बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रवास बोलते हैं। तथा अप्रवास जस्ट इसका अपोजिट होता है कि हम लोग किसी बाहरी स्थान से अब जो है किसी निश्चित स्थान पर वापस देश के अंदर आते हैं। मान लीजिए भैया मैं काम करने के लिए यूरोप गया था, अब मैं यूरोप से वापस जो है भारत आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो कार्यकाल था वहां पे पूर्ण हो चुका है, या मेरा कार्य जो था वहां पर समाप्त हो चुका है, ठीक है, या मैं इतना सक्षम बन चुका हूँ कि मैं अपने देश में वापस से खुद का जो कार्यभार संभाल सकता हूँ, ये कार्यभार स्थापित कर सकता हूँ। उसके हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रवास बोलेंगे। अप्रवास मतलब ये होता है कि बाहर के देशों से खुद के देश में आना, और उत्प्रवास मतलब ये होता है बेटा कि किसी एक स्थान को अपनी आवश्यकताओं के त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना, उसको हम बोलते हैं उत्प्रवास। अप्रवास जस्टिस का अपोजिट है, किसी एक स्थान को त्याग कर अपनी आवश्यकता को किसी दूसरे स्थान पर आना, उसको क्या बोलेंगे, अप्रवास हम लोग बोलेंगे, ठीक है बेटा। आपको क्लियर हो रहा है ये वाला। चलो फिर अगला क्वेश्चन है बेटा क्या है कि प्रवास के कोई 4 प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं। देखो बेटा प्रवास व्यक्ति क्यों करता है, मनुष्य प्रवास मतलब बोलते हैं हम लोग कि किसी एक स्थान को छोड़कर क्यों जाता है। बेटा पहली बात तो ये कि अपने जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए। भैया मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लो आप भी गाँव में रहते हैं मान लीजिए किसी, तो भैया आप उस गाँव को छोड़कर आपके एजुकेशन को अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं। तो पहला तो क्या है, जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है बेटा, आर्थिक क्रिया में वृद्धि के लिए, ठीक है, रोजगार के अवसरों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, ठीक है बेटा। तो ये सब क्या है बेटा आप लोगों के प्रवास के प्रतिकर्ष कारक होते हैं। आपके क्या होते हैं बेटा, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक होते हैं। इसमें कोई 4 पूछे परंतु हम बहुत सारे बता सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मैंने आप लोग बताया भी, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, औद्योगिकरण हो गया, रोजगार हो गया, जीवन की स्थिति अच्छी करने के लिए हो गया, अर्थव्यवस्था अच्छी करने के लिए हो गया, ठीक है बेटा। क्षेत्र में आपको बता चुका हूं, और भी बहुत सारे कारक उसमें आ जाएंगे, ठीक है बेटा। प्रवास समझ गए आप लोग। अब सार्थक जीवन क्या होता है, सुनना बेटा, सार्थक जीवन क्या होता है। देखो मेरी बात सुनिएगा, सीधी सी बात है बेटा कि सार्थक जीवन मतलब वे जीवन होता है, सुनो थोड़ा सा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा अच्छे से, ठीक है, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना बेटा, तो आपको क्या बेटा इसमें पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी, है ना बेटा। क्योंकि स्क्रीनशॉट भी जरूरी है साथ में, कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास क्वेश्चन भी होना जरूरी है, ठीक है, वरना हम केवल पढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है, तो हम लोग आंसर कहां से निकालेंगे बेटा उसका, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भैया, उसका क्वेश्चन का आंसर होना भी जरूरी है, ठीक है बेटा। समझ में आ गया आप लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा अच्छे से, ठीक है। चलो अब देखो देखिएगा इसका सार्थक जीवन क्या होता है। देखो समझो बेटा, थोड़ा समझना आप लोग, सार्थक जीवन क्या होता है सुनो। कि क्या बोल रहा है कि सार्थक जीवन केवल एक लंबा जीवन नहीं होता है, अपितु इसका आशय है कि लोगों का जीवन स्वस्थ हो, वे अपनी क्षमताएं बढ़ाने योग्य हो तथा समाज में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। सुनो बेटा, सार्थक जीवन वो होता है बेटा आप लोगों का कि सार्थक जीवन मतलब ये भैया केवल जीवन को जीना ही सार्थक जीवन नहीं कहता। जीवन में जिन आवश्यकताएं हम लोगों की, उन आवश्यकताओं की पूर्ति सही तरीके से हो, मतलब हमारा जीवन बिल्कुल संतुलित हो, हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो, ठीक है। हमको जिन चीजों की प्राप्ति करनी है उन चीजों को हम लोग प्राप्त करें, ठीक है बेटा। तो वो लोग क्या कहता है बेटा हम लोग का, वो हम लोग कहता है सार्थक जीवन कहता है, ठीक है भैया। क्लियर होगा आप लोगों को। चलो फिर क्या है, आखेट एवं भोजन संग्रहण की कोई 2 विशेषताएं बताइए भैया। आखेट एवं भोजन संग्रहण की 2 विशेषता, पहला क्या है भैया कि एक प्राचीन तकनीकी है, कौन सी, आखेट एवं भोजन संग्रहण, ठीक है बेटा। लिख लो आप लोग चाहो तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, लिख लीजिएगा इसको कि आखेट एवं भोजन संग्रहण की कौन कौन सी है।
देखो पहले आप लोगों ने लिखे बेटा आर्किटेक्चर भोजन संग्रहण की, कि पहला तो क्या है भैया कि प्राचीन तकनीकी होती है, ठीक है बेटा। कौन सी वाली? आखेट एवं भोजन संग्रहण क्या होती है बेटा? एक जो हम उसको बोल सकते हैं पुरानी तकनीकी होती है, ठीक है बेटा। उसका दूसरा क्या है, इस कार्य में बहुत कम पूंजी लगती है, मतलब पैसा कम मात्रा में लगता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं पुराने समय में क्या होता था भैया कि व्यक्ति जो है भोजन को संग्रहण करता था, ठीक है। बहुत सारी ऐसी क्रिया है बेटा, इसमें क्या है कम पूंजी लगती है, सीधी सी बात है, ठीक है। प्राचीन तकनीकी पुराने लोग करते आते थे, बहुत सारा काफी लंबे समय से प्राचीन समय में लोग करते इसको आ रहे थे। विनिर्माण पर टिप्पणी लिखिए। विनिर्माण मतलब क्या होता है बेटा कि किसी वस्तु को हाथों द्वारा या आज के युग में अगर हम बात करें तो मशीनों द्वारा तैयार करना, चाहे वो किसी भी प्रकार की वस्तु है, चाहे वो छोटी छोटी वस्तु से लगाकर बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां देश के अंतरिक्ष वायु मार्ग या अंतरिक्ष यानी क्यों ना हो, ठीक है, स्पेसिफिक क्यों ना हम लोग की हो बेटा, वह सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वह सभी विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। विनिर्माण में वे समस्त वस्तु आती है जिनका उत्पादन या तो हाथों द्वारा या मशीनों द्वारा किया जाता है, उसको विनिर्माण कहते हैं, ठीक है बेटा। अब आप लोग विनिर्माण में जितनी वस्तुओं जो जिनको हम लोग उत्पादित करते हैं मतलब बनाते हैं, उन सबको इसमें लिख सकते हैं, अच्छा ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगला क्या है? चतुर्थक क्रियाकलाप शब्द की परिभाषा दीजिए। चतुर्थक क्रियाकलाप में ना काफी जटिल और काफी कठिन विशेषताएं वाले जो है वो क्रियाकलाप आते हैं, जैसे शिक्षा वाले, ठीक है बेटा। शिक्षा वाले कैसे? ये ज्ञान आधारित होते हैं, जिनका संबंध किससे होता है बेटा? ज्ञान से होता है, ठीक है बेटा। समझना आप लोग किसका होता है उसका संबंध? उसका संबंध हम लोग का होता है ज्ञान से, ठीक है बेटा। अब ज्ञान से कैसे? सर आपने बोला ज्ञान से मतलब, तो बेटा ज्ञान से मतलब ये होता है कि संचार से हो गया, शिक्षा से हो गया, स्वास्थ्य से हो गया, ठीक है बेटा, और औद्योगिकरण से हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं तो खोजबीन से हो गया। तो बेटा इन सभी चीजों में क्या आते हैं बेटा? हम लोगों का चतुर्थक क्रियाकलाप आता है, ठीक है। शोधन हो गया, ठीक है बेटा। इन सब में क्रियाकलाप में कौन सा क्रियाकलाप होता है? इनमें चतुर्थक क्रियाकलाप मतलब वे क्रियाकलाप जो काफी जटिल होते हैं, कठिन होते हैं, ये विशिष्ट होते हैं, मतलब अपने आप में स्पेशल होते हैं। उन सभी क्रियाकलापों को किसमें ऐड किया जाता है? तो चतुर्थक क्रियाकलाप में ऐड किया जाता है। आगे समझना आप लोगों को। अगला और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। इस चैप्टर से बेटा क्वेश्चन मिस मत करना, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पहली बात तो ये कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 9.322, ठीक है। पहले पॉइंट लिख सकते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है, जो कि साइबेरिया को किससे जोड़ता है? तो यूरोप से जोड़ता है, ठीक है बेटा। पहली बात क्या है कि इसकी लंबाई ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई जो है वो 9.322 है, किलोमीटर है, ठीक है बेटा। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि भैया विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है। साइबेरिया की जीवन रेखा भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। साइबेरिया द्वारा जो है कच्चा माल जो है यूरोप को आसानी से भेजा जा सकता है, ठीक है। यूरोप को और यूरोप द्वारा जितनी भी प्रकार की वस्तुएं जिनका यूरोप जो है निर्यात करते हैं वो आसानी से साइबेरिया में प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं बेटा, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में समझाया आप लोगों को। अगर डिटेल में करना है बेटा तो कमेंट कीजिए, मैं बहुत समझाऊंगा बेटा इसको, ठीक है। बहुत अच्छा है ये, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है ना। फिर ये जनसंख्या संगठन से क्या आशय है? देखो बेटा जनसंख्या संगठन से क्या आशय मतलब क्या होता है बेटा? समझना आप लोग कि जनसंख्या संगठन से हम लोग समझ सकते हैं बेटा। थोड़ा सा देखिएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं जनसंख्या संगठन वाला मतलब की है। देखो थोड़ा सा बताना चाहूंगा बेटा आप लोग जनसंख्या संगठन क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जनसंख्या संगठन क्या मतलब इसका आंसर जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 मिनट रुकिएगा ना बेटा। थोड़ा सा क्या है बेटा, थोड़ा सा टफ लैंग्वेज कभी कभी आ जाती है तो उससे क्या होता है बेटा कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो उसको क्या हम लोग इतना इजी हो सकता है, ठीक है। हम लोग को नोट्स बने हुए बेटा आप लोगों के जो आपके जो टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर आते हैं, ठीक है, उससे हम लोग उसको आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करेंगे बेटा। चलो तो क्या बोल रहे हैं देखो बेटा, हाँ जनसंख्या संगठन मतलब क्या होता है? देखो बेटा जनसंख्या संगठन जो है वो क्या होती है? जनसंख्या की प्रजातिगत, किसी प्रजातिगत, जातिगत, जातियां, उपजातियां, ठीक है, भाषाई, बोली क्षेत्रीय होती है, ठीक है। मतलब तो जो जनसंख्या हम लोगों के क्या है कि संगठन ना, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? उसका संबंध किससे होता है? तो जातियों से होता है, उपजातियों से होता है, भाषा से होता है, ठीक है, उपभाषा होती है किस क्षेत्र की, तो इन सबका संबंध किससे होता है? तो जनसंख्या संगठन से हम लोग का होता है, ठीक है बेटा। फिर ये शिक्षा नगर किसे कहते हैं? तो भैया ऐसे नगर जहाँ का सर्व प्रमुख कार्य शिक्षा प्रदान करना होता है, कि वहां पर शैक्षणिक संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं, उसको हम लोग शिक्षा नगर कहते हैं, ठीक है। नगरों के प्रकार किसे कहते हैं? तो भाई नगरों के प्रकार मतलब ये होता है कि नगरों के प्रकार कैसे हैं? उद्योगों के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, मतलब किस आधार पर, मतलब उस नगर का प्रमुख कार्य क्या है, उसको किस हम लोग कैटेगरी में उसको रखेंगे। मतलब स्वास्थ्य में रख दिया, शिक्षा में रख दिया, उद्योगीकरण में रख दिया, ठीक है बेटा, समुद्री मार्गों द्वारा रख दिया हमने उसको, ठीक है, वस्तु का आयात निर्यात करने के लिए। तो इन सब कैटेगरी में जिस अनुसार बांटते हैं किसी नगर को हम लोग,
तो वो उस कैटेगरी में सर्वप्रमुख नंबर पे आता है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि उस श्रेणी में सबसे अव्वल दर्जे का होता है। क्या होता है? अव्वल दर्जे का, मतलब ऊपर दर्जे का होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं भैया? नगरों के प्रकार के अंतर्गत उसको हम लोग रखते हैं, नगरों के प्रकार भी उनको हम लोग बोलते हैं। प्रदूषण के प्रमुख प्रकार लिखिए। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण। ठीक है बेटा, ऐसे बहुत सारे प्रदूषण के आप लोग नाम लिख सकते हैं, परंतु जब हम बात करें तो मेन तीन होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और थल प्रदूषण बेटा। ठीक है, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बेटा, क्लास अगर आप लोग पसंद आए प्लीज बेटा आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जितना हो सके उतना कीजिएगा, और आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं बेटा उन सबको लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।